आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से जमानत। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी और ईडी जो फर्जी मुकदमा बना रही थी उसका खुलासा हो गया है, इसी वजह से ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया। हमारे साथ मौजूद है शाजिया इल्मी, आपके संस्थापक सदस्यों में से एक रही है, लेकिन फिलहाल अब बीजेपी की प्रवक्ता है। शाजिया, संजय सिंह को जमानत मिल गई है, ईडी और बीजेपी जो केस बना रही थी, फर्जी केस जिसको आम आदमी पार्टी करार दे रही है, उसका खुलासा हो गया सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, कम से कम ये तय हो गया है कि कोर्ट्स ही तय करती हैं बेल या जेल। जो लगातार भाजपा पर, मोदी जी पर इल्जाम लगाए जा रहे थे वो कितने झूठे थे, ये तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसका प्रमाण है। दूसरी बात हो रही है मनी ट्रेल की। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा 338 करोड़ की 338 करोड़ की ऑलरेडी बात की है कि वो मनी ट्रेल मनीष सिसोदिया के मामले में है। तो अगर आप इसको सिर्फ राहत के तौर पर नहीं, जश्न के तौर पर आप देख रहे हैं, तो आप यानी कि मान रहे हैं इस बात को कि बाकायदा मनीष सिसोदिया संलिप्त हैं, क्योंकि ये बात तो सुप्रीम कोर्ट में कि बाकायदा कही है उनके कमेंट्स में। तो अब ये सोचने वाली बात है, अगर आप इसमें जश्न मनाना चाह रहे हैं और इस बेल को अक्विटल की तरह से सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, तो आपको ये भी सोचना होगा कि आपको उनका भी मातम बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे बाकायदा मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हुआ है, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट में शुरुआती तौर में प्रेडिकेट ऑफेंस के तौर पे जिसको देखा जाता है, जिसकी बाद में जांच होती है। और बार बार मैं आम आदमी पार्टी के लोगों से सुनती रहती हूं पीएमएलए के बारे में कि अक्यूज माना जाए प्रिज्यूम जब तक गिल्टी नहीं होता है। तो ये किसने बनाया था कानून? इसमें जो इतने स्ट्रिंजेंट और ड्रकोनियन टर्म्स जो थे, जो बहुत खतरनाक माने जाते हैं, जो एक्सेसिव माने जाते हैं, वो तो चिदम्बरम जी ने, उनसे जाके पूछिए आप, और यूपी सरकार से पूछिए, उनके साथ तो वो तो बात सही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ईडी का केस इतना कमजोर था कि जब सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि आपने अब तक रिकवर किया, क्या रिकवरी क्या है, संजय सिंह को क्यों जेल में रखा जाए, उनके पास जवाब नहीं था। तो उसी तर्क से, क्योंकि ईडी का मामला कमजोर था, इस वजह से उनको बेल हुई। यानी कि ईडी का मामला बहुत ही पुख्ता है और सॉलिड है, इस वजह से मनीष जी को बेल नहीं हुई। तो अगर आप एक को मान रहे हैं कि वो मासूम है, तो बाकी यानी कि दोषी हैं, बात साफ है। लेकिन सबके बीच में आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर विस्तार से सुनवाई कर देती है, ईडी विरोध करती जमानत का, तो फिर ये पूरा केस सुप्रीम कोर्ट में ढह जाता, जो कि ईडी को समझ में आ गया, इसी वजह से विरोध नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं है, और बाकायदा ईडी ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। और ये साफ दिखाता है कि अगर ईडी के पास उस तरह के मटेरियल नहीं है जो कॉन्क्रीटली एस्टैब्लिश करता है मनी ट्रेल को, तो कोर्ट अपना इंटरवीन करती है। और इसमें यह भी साफ जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जिसने पहले संज्ञान लिया है और बाकायदा मनी ट्रेल को माना है और टेंटेटिवली एस्टैब्लिश भी किया है कि मनी ट्रेल है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो उसको मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है। ये तो वही बात दिखाता है कि जिसकी बाकायदा जिसको लेकर विरोध आम आदमी पार्टी कर रही थी। तो और ये बेल है, ये अक्विटल नहीं है। अभी जांच पड़ताल अभी भी जारी है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है शेर बाहर आ गया है, संजय सिंह बाहर आ गए, जल्दी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी आ जाएंगे। देखिए, ये तो बहुत ही फिक्र की वजह है। अब मैं आप बताऊं, क्योंकि मैं पुरानी आंदोलन की भी साथी रही हूं, मैं पहले दिन से आई हूं और सबसे पहले आम आदमी पार्टी से निकलने वाली भी मैं ही हूं। तो मैं आपको बता दूं, उनके आने से तो और खलबली मच गई है। ऑलरेडी घमासान था, आतिशी का नाम आया, सौरभ भारद्वाज का नाम आया, जो नाम था करीब 1.5 साल से पहले से विजय नायर ने जो कहा था, वो बात अब आई है। उसकी तस्दीक की किसने? केजरीवाल जी ने। अब आप सोचिए इस बात को। और अब संजय जी आ गए हैं, क्योंकि कोई मनी ट्रेल नहीं मिला है, जैसे कि आप खुद कह रहे हैं, जैसे कि कोर्ट कह रहा है। तो आप खुद सोचिए कि उनके आने से अब ऐसी खलबली मच रही है, क्योंकि जो पहले अरविंद जी सोच रहे थे कि सौरभ और आतिशी हाईजैक कर लेंगे और फिर सुनीता जी को सुपर सीएम की तरह से वो इम्पोज कर देंगे, थोप देंगे पार्टी पर, तो अब तो ये माना जा रहा है कि संजय सिंह के आने से सारी फिक्र की बात ये हो गई है कि अब वो ना टेक ओवर कर ले पार्टी को। तो मैं बता दूं, ये पार्टी में जो घमासान और खलबली मची है, पूरी तरह से टूट की कगार में है। इतना कंफ्यूजन है, आप जिससे भी पूछिए, एमएलएस घबराए हुए हैं, उनको समझ भी नहीं आ रहा है वो किसके पास जाएं। सौरभ और भारद्वाज की और आतिशी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। आतिशी खुद अब राघव चड्ढा को भी लपेटे में ला रही हैं, और आप देख रहे हैं कि किसी तरह से वो चाह रही हैं कि वो भी इस लपेटे में आए और दुर्गेश पाठक भी आए। तो जानबूझ के उन्होंने 2 नाम ये लिए हैं कि हम उनकी भी गिरफ्तारी हो रही है। तो सब लपेटे में एक दूसरे को ला रहे हैं, गाज गिर रही है सबके ऊपर। और अब तो सबसे बड़ी फिक्र की बात हो गई है, जो उनके लिए राहत अब तक थी, वो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित होने वाली है।
क्योंकि उनको संजय सिंह अगर टेक ओवर कर लेंगे, वो पार्टी के सर्वे सर्वा बन जाएंगे। केजरीवाल जी अगर जेल में कुछ और दिन रहे तो आप सोचिए क्या होगा। तो सुनीता जी सुपर सीएम की तरह तो नहीं आ पाएंगी ना, क्योंकि संजय सिंह जुड़े हुए हैं कार्डर से, पहले दिन से हैं। तो जाहिर सी बात है जो उनकी जो पकड़ पार्टी पे है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। यानी साफ तौर पर शातिरा इल्मी का एक बड़ा बयान कि संजय सिंह की राहत जो है पार्टी में घमासान भी मचा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी में मुमकिन है कि दो धड़े बन जाए और जो अरविंद केजरीवाल फिलहाल अभी जो है न्यायिक हिरासत में है, वो जो उनकी पत्नी को सुपर सीएम बनाने की बात हो रही थी, मुमकिन है कि संजय सिंह के बाहर आने के बाद में उस प्लान पे भी जो है पानी फिर जाए। इस तरीके के गंभीर आरोप या ये कहा जाए कि दावा कर रही हैं शातिरा इल्मी, जो इस आंदोलन से शुरुआत से जुड़ी रही हैं और आपकी संस्थापक सदस्यों में से एक रही थी। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।